गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर ऑन संडे आफ्टरनून। आज संडे आफ्टरनून है, अपना लेक्चर 4th है, नॉमेनक्लेचर का C19 बैच है। तो आज वाली क्लास में हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है। फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर को हम पढ़ेंगे, उसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। अगले 2-3 लेक्चर्स में नॉमेनक्लेचर पार्ट खत्म हो जाएगा एंड देन इसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद आइसोमरिज्म। ये चीज़ पहले ही इन्फॉर्म कर दी गई है सब लोगों को कि सैटरडे संडे और सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, उसका अगला सैटरडे संडे, 4 दिन में 4 असाइनमेंट्स मिलेंगी। सरफेस केमिस्ट्री की 30 क्वेश्चन है, तो वो असाइनमेंट्स आप लोगों को सॉल्व करनी है। उसका सॉल्यूशन उसी दिन इवनिंग में पोस्ट कर दिया जाएगा। वो असाइनमेंट ईमेल पे शेयर होगी। जिन लोगों ने अभी भी ईमेल आईडीज नहीं दिए तो आप लोग आपस में असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं। एंड आई वुड बी रियली ग्रेटफुल टू समवन, अगर मैं जो ईमेल कर रहा हूँ असाइनमेंट, वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने डाउट ग्रुप पे अगर कोई स्टूडेंट डाल दे, तो एक ही स्टूडेंट डाल देंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर सफिक्सेस, तो ये रूल पढ़ाया था पहले, रूल लिख रहे हैं अपन। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ये तीन टाइप का ना, तीन पार्ट्स होते हैं नेम के। देर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नेम: प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। वर्ड रूट ने बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सफिक्स हमें बताता है अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और इसके साथ में और क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप क्या है। फिर प्रीफिक्स क्या बताता है? प्रीफिक्स बताता है ब्रांचिंग कहाँ पर है और कौन से टाइप की ब्रांचिंग है। तो उसमें से फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अपन को अभी स्टडी करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए आल लिखते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, अमाइन के लिए अमाइन, कीटोन, ईस्टर के लिए अल्काइल अल्कानोइड। ये नेम का फॉर्मेट है, इसको हम बोलते हैं नेम फॉर्मेट। और ईथर के लिए लिखते हैं अल्कोक्सी ईथर, ये भी क्या है? नेम फॉर्मेट है। रूल्स देख लो। कार्बन जॉइंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन एंड कार्बन एटम ऑफ, हाँ ये वही वाला रूल फिर से लिखा है, सेम ही चीज़ है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी सब लोगों को। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। आप लोग खुद से अनम्यूट हो सकते हैं, डिफिकल्टी पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे, आप लोग इतना लिखेंगे, ये लिख लो और ये लिख लो जल्दी से। और ये चीज़ हमने पहले ही लिख लिया है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ये कंसेप्ट अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग को सिर्फ ये लिखना है और ये लिखना है, जल्दी से लिखें। ऑल दीज आर सफिक्सेस, ये सारे क्या है? सफिक्स है। जल्दी लिखे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई डाउट, ये वाले स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत, एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो डाउट्स। ठीक है, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन, RCOH। आर इज द अल्काइल चेन, याद है ये अल्काइल चेन अपन ने बताया था। दिस इज द अल्काइल ग्रुप लिखो या फिर उसको अल्काइल चेन बोलो, एक ही बात है। फिर जो रूल क्या था बताया था? रूल बताया था कार्बन एटम ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन एटम है उसमें, मिथेन, मिथेनोइक एसिड। फिर ये क्या है? इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड।
आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको लिख लो। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन, RCOOH। और मॉलिक और कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी अपने को पता है, RCOOH, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड हो, इधर OH और इधर R, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिख लो, जल्दी करें। कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर इसका आंसर देंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ध्यान से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वही यही क्वेश्चन है, इसमें भी 3 कार्बन आइटम, इसमें भी 3 कार्बन आइटम। तो इसका नाम पता है, ट्राई करें आंसर देने के लिए, हाथ उठाएं। आनंद भगत, प्रोपियोनिक एसिड। करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन आइटम। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया है, ये क्वेश्चन यहाँ ये बताने के लिए कि दिया है कि ये जो कार्बन आइटम है इसको इंक्लूड करके 3 कार्बन आइटम से टोटल, और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर इक्वल है। हो जाएगा ये। तो ये लिख लिया होगा सबने। 1 मिनट और देते हैं, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कस करें आगे, इसको डिलीट करें। ठीक है, अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, आपको उसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखे, ट्राई करें। श्रीतेज, अनम्यूट, आंसर। सर 2 मिथाइल 3 गलत हो गया, इन। गलत हो गया। हार्दिक, सर 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो, पेरेंट कार्बन जी नहीं हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे श्रीतेज, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप पे 1 नंबर, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे मिथाइल। तो 2 मिथाइल नहीं होएगा, 5 मिथाइल आएगा। तो 5 मिथाइल हेक्स 3 इन
1 ओइक एसिड। ठीक है, तो फिर प्रायोरिटी किसको देना है? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो लिख लो ऐसे रूल, फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, उसके बाद देते हैं अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी, और उसके बाद देते हैं ब्रांचिंग को प्रायोरिटी। तो ये सीक्वेंस भी आप लोग लिख ले, ये कंपाउंड बना ले और इसका नाम लिख ले, 1 ओइक एसिड। 1 नंबर पे ओइक एसिड प्रेजेंट है, 3 in 1 ओइक एसिड। इसको लिख लो, जल्दी जल्दी करे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो। श्रीतेज, आई होप समझ में आया होगा। फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी, फिर अनसैचुरेशन, फिर अनसैचुरेशन के बाद में ब्रांचिंग। हार्दिक बोलिए। सर अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती ना? नहीं, डिपेंड करता कैसा कंडीशन है, जहाँ से पास में है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब जैसे देखो, ये दिख रहा है हार्दिक? यस सर। हाँ, तो इसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली क्योंकि वो नज़दीक है। फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिली क्योंकि वो नज़दीक है। समझ रहा क्या? यस सर। तो सर लेकिन अगर अगर दोनों सेम, साइड से, हाँ, दोनों साइड से सेम आया तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, मतलब हर बार डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं। अगर दोनों साइड से सेम आया, मतलब अपन नंबर के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी। यस सर। अब इसमें लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, सेम ही नंबर आ रहा है, 1 1 नंबर ही आ रहा है, तो इसलिए इसमें लेफ्ट से जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तभी देना जब नंबर के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले पाए। समझा? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो वो हार्दिक का डाउट अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन लिख लो और उसका सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, चले आगे। डिलीट करें इसको, इसको डिलीट कर दे, डिलीट कर दे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। प्लीज ट्राई। जय, आंसर। 2 butyl but 3 in 1 oic acid. ठीक है, करेक्ट आंसर। ब्लू वाला ब्रांचिंग है, रेड वाला पेरेंट कार्बन चेन है। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 2 नंबर पे 4 कार्बन एटम की ब्रांच। तो अपन नाम क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइल 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। 2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, इसको लिख लो। और किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, आगे चीज़ें डिफिकल्ट होएगी। तो डिफिकल्ट होने से पहले ही अगर अभी डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लो, अभी रिजॉल्व करवा लो डिफिकल्टी। बाद में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो हैवी जाएगा। तो अभी इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ पूछ लो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया? फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट किया। सर फिर वो 2 नंबर पे के बाद लेफ्ट क्यों गए? क्योंकि वहाँ तो राइट जाना चाहिए था ना, राइट में तो ज़्यादा कार्बन थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेफ्ट साइड में अनसैचुरेशन था, अनसैचुरेशन को नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते। अनसैचुरेशन इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर number of carbon atoms. Unsaturation is given more preference over number of carbon atoms. अनसैचुरेशन को नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। और ये आंसर लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट?
नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करें। इजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज सॉल्व करो। जब तक कोई नए स्टूडेंट का हाथ नहीं उठता तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है। C19 न्यू स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई। आंसर्स, सृष्टि चोपड़े अनम्यूट। 2 ethyl pent 1 oic acid. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? COH से। वेरी गुड। लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे? राइट, करेक्ट आंसर। राइट क्यों गए? बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स are more. ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 1 2, तो 2 पे अपने को ब्रांचिंग दिख रही है। 2 पे दिख रहा है इथाइल पेंटानोइक एसिड। 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड, इसमें कोई डाउट? प्लीज पूछ लो। नहीं है, बहुत बढ़िया। इसका रीजन समझे। राइट साइड में क्यों गए? क्योंकि राइट साइड में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। राइट साइड में हम इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कार्बन एटम्स है। इसका रीजन भी लिखना। राइट साइड मतलब कहाँ से राइट साइड? 2 नंबर के बाद में। 2 नंबर के बाद में राइट साइड में क्यों गए? क्योंकि वहाँ ज़्यादा कार्बन एटम्स है, इसलिए। मोर नंबर ऑफ सी एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड। चले आगे। अब इसमें वेरिएशन ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका नाम सोचो। कंपाउंड में वेरिएशन किया है अपन ने, इसको सोचो, ट्राई करो प्लीज। वेट करते हैं आंसर का। बोलिए तन्मय पनत, Sir, 2 बताइए। methyl pent. Sir, is my voice clear? यस, योर वॉइस इज क्लियर, गो अहेड। 2 methyl pent 3 in 1 oic acid. पेंट 3 in 1 ओइक एसिड, करेक्ट आंसर। आप बताइए राइट साइड क्यों गए? सर क्योंकि वहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है गलत और आंसर। अनसैचुरेशन भी है। नहीं तो ज्यादा कार्बन एटम से ये सोचना ही नहीं, क्योंकि अनसेचुरेशन है इसलिए अपन राइट साइड गए। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है। सेकंड नंबर के कार्बन एटम के बाद में अपन राइट हैंड साइड क्यों गए? क्योंकि वहां पे अनसेचुरेशन है। ये नहीं सोचना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा है। हमेशा एक ही रीजन होता है डिसीजन लेने के लिए, लेफ्ट जाना कि राइट जाना। तो पिछले स्क्रीन पे लेफ्ट गए थे क्योंकि लेफ्ट में डबल बॉन्ड था। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशन करने से पहले राइट गए थे क्योंकि कंपाउंड में डबल बॉन्ड ही नहीं था,
तो डिसीजन लिया कंपाउंड में अनसैचुरेशन ही नहीं था, तो डिसीजन लिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से। लेकिन यहाँ तो अनसैचुरेशन है ना, तो अनसैचुरेशन है तो इसलिए अपन अनसैचुरेशन का रीजन बताएंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है ये रीजन नहीं कंसिडर करेंगे। तो आंसर करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट था, बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा ये रीजन हटा दो। तन्मय कमेंट करो समझा क्या? यस सर। ठीक है, आप न्यू स्टूडेंट हो ओल्ड स्टूडेंट हो C19 के? न्यू। ओके ठीक है, क्लिक हो रहा है ये, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर लिख ले सब लोग, और उसका रीजन भी लिख ले कि दूसरे नंबर कार्बन के एटम के बाद में राइट हैंड साइड इसलिए गए क्योंकि हमने अनसैचुरेशन देखा। 2 मिथाइल पेंट 3 in 1 ओइक एसिड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चले आगे, इसको डिलीट करें, डिलीट करते हैं। और इसमें वेरिएशन कर रहे हैं, कंपाउंड में वेरिएशन किया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे ऐसे 2 कार्बन एटम लगा दिए, दिख रहा है वेरिएशन? ट्राई करें, प्लीज ट्राई। चलो आंसर बताने के लिए हाथ उठाए। नहीं जनता, आप लोगों से आंसर एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं समझ में आया तो डिफिकल्टी एक्सपेक्टेड है। अगर आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे तो मुझे क्लिक कैसे होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो या तो डाउट पूछो या तो आंसर दो, गलत आंसर दो। यही प्रॉब्लम पहले हुआ था, इसलिए वो एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कराई थी। अपना रेगुलर क्लास में सरफेस केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा क्लास में नोमेनक्लेचर चल रहा था, फिर वो सरफेस केमिस्ट्री को पॉज करके अपन ने यहीं पे कंटिन्यू किया। बोलिए सृष्टि। 2,5-diethyl 3 in 1 oic acid. 2,5-डाइइथाइल 3 in 1 ओइक एसिड, पता नहीं वो गलत लग रहा है थोड़ा। ये देखो सृष्टि, आपने पेरेंट कार्बन चेन ऐसा लिया क्या? नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, तो आप देखो एक कंसेप्ट आपके लिए यहाँ पे, मतलब सबके लिए ही, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लर्निंग हो रहा है हम लोगों के लिए। क्या लर्निंग हो रहा है? कि जितना ज़्यादा कार्बन आइटम लंबा कर सकते हो उतना ज़्यादा कार्बन आइटम लंबा कर लेना। ये कंपाउंड में कैसे किया होगा आप लोगों ने? जैसे ये फाइनल वाला है और उसको ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन ऐसा ले लिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं लेना है, अपन पेरेंट कार्बन चेन में और एक कार्बन आइटम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा और एक कार्बन आइटम इंक्लूड करके यहाँ पे एक मिथाइल की ब्रांचिंग छोटी सी, और यहाँ पे एक इथाइल की ब्रांचिंग। तो इसका फाइनल नेम लिख लेंगे। तो अपने को क्या दिख रहा है? अपने को दिख रहा है 2 पे इथाइल दिख रहा है। 2 पे इथाइल दिखने के बाद में 2 3 4 5 5 पे हम लोगों को मिथाइल दिख रहा है। तो 2 इथाइल 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं पेरेंट कार्बन चेन में? 6 कार्बन आइटम्स है। तो हेक्स 3 आइन 1 ओइक एसिड। तो फाइनल नेम विल बी, फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 3 नंबर पे इन और 1 नंबर पे ओइक एसिड। हार्दिक म्यूट करो। सृष्टि समझा गया? अनम्यूट करो, कमेंट करो। यस सर। ठीक है, तो पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें। अब और एक चीज सृष्टि, इसमें आपने 5 पे इथाइल बोला, तो अगर ऐसा भी होता कि यहीं तक पेरेंट कार्बन चेन लेनी है किसी रीजन की वजह से, तो भी ये इथाइल नहीं है, ये डाइमिथाइल बन जाएगा। ये क्लिक हुआ सृष्टि आपको? यस सर। अगर इथाइल होता तो वो इथाइल ऐसा दिखता, इथाइल में कार्बन पे कार्बन होता, यहाँ पे उसी कार्बन पे 2 अलग अलग कार्बन है, तो ये डाइमिथाइल वाला नाम बोलते हैं अपन इसको। चमका ये? यस सर, वो ड्राइंग वहाँ पे समझा नहीं था। ओके ओके ठीक है। तो ठीक है, फिर इसका करेक्ट आंसर लिख लो 2 इथाइल 5 मिथाइल हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड। आई होप बाकी लोगों को भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है।
तो इसके साथ अपन ने रूल क्या सीखा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज फार एज पॉसिबल, आंसर लिख लो, आगे बढ़ते हैं। करें इसको डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको ट्राई करें। ये क्वेश्चन ट्राई करो, फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है कंपाउंड में, इसको ट्राई करें। वेट कर रहे हैं हम लोग आंसर का। श्रीतेज आंसर। Sir, 2 ethyl, आगे 1, 2, 3, 3 in 1 oic acid. थोड़ी सी गलती हो गई, ये 1 है ये 2 है तो 3 पे इथाइल है, तो आपने जो 2 इथाइल बोला उसको 3 इथाइल कर दो, बाकी करेक्ट है। फिर 3 इथाइल अगर हो जाएगा तो 5 कार्बन आइटम है तो पेंट लिखेंगे। आपने ब्यूट भी नहीं बोला, वो भी गलती हो रही थी। तो श्रीतेज एक और चीज, अगली बार आंसर देने के पहले नोटबुक में नाम लिख लेना और फिर आंसर सिर्फ पढ़ के बताना, ठीक है? हाँ ठीक है तो सर। हाँ ठीक है, पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड ऐसा लिख लो। सब लोग आंसर लिख लेंगे, OIC एसिड लिखना है ये। 3 इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड, इसको लिख ले, जल्दी से लिखे। 3 इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइक एसिड। चले आगे, डिलीट करें इसको। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो प्लीज, ट्राई जल्दी से। हार्दिक आंसर। हेलो हार्दिक आंसर। डेकेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? डेकेनोइक। ठीक है, 10 कार्बन आइटम डेकेनिक एसिड बराबर। आंसर लिख लो।
डेकोनिक एसिड इज द आंसर, जल्दी से लिख लो, इजी है। 10 कार्बन एटम्स। आगे बढ़े, अब इसमें करेंगे वेरिएशन। ध्यान से देखो वेरिएशन क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहाँ पे COH ग्रुप लगा है ऐसा नीचे अलग से, अब ट्राई करो। तो इसको डायोइक एसिड लिखना पड़ेगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार, डायोइक एसिड। आंसर्स, आंसर अगर रेडी है और बताएंगे तो ही अनम्यूट करे श्रीतेज। सर 2 मिनट्स, सॉरी। फिर गया, हाथ नहीं उठाने का फिर। आनंद भगत, टू इथाइल नोनेन डाइओइक एसिड। बहुत बढ़िया। पेरेंट कार्बन चेन ऐसा ही लिया सर आपने? यस सर, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? राइट हैंड साइड। क्यों सर? सर वो ब्रांचिंग पास में उस बहुत बढ़िया। पहला सोचा कि फंक्शनल ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है इसलिए ब्रांचिंग से जाके पूछा है ना। यस सर। और 9 कार्बन एटम की पेरेंट कार्बन चेन है, बराबर। यस सर। तो नोनेन 1,9 डायोइक एसिड। करेक्ट आंसर आनंद। आंसर लिख लेंगे सब लोग, 2 इथाइल नोनेन 1,9 डायोइक एसिड, दिस इज द फाइनल आंसर। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करे। कुछ लोगों ने अगर अभी भी उसको डेकेन लिखा होगा तो वो गलत हो गया। डेकेन पे ऐसा नहीं लिखना, 3rd नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में आना ही चाहिए। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट कार्बन चेन। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करते आना ही चाहिए। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। इसको करते डिलीट, अपन आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट वही वाला कंसेप्ट एक बार फिर से ट्राई करो। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। आंसर देने के लिए हाथ उठाए। यार वही वो जनता आंसर दे रही है यार, नया गड़ी नया राज। बताइए जय। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटा 1,5 डायोइक एसिड। 2 पे इथाइल, ठीक है, ये पेरेंट कार्बन चेन है जय। यस सर। जय अब बताइए नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से कि राइट से? नंबरिंग राइट। क्यों सर? सर क्योंकि उधर ब्रांचिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है। गलत आंसर।
सब लोग ध्यान से देखें, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम नंबरिंग ऐसे करें ऑरेंज कलर के अकॉर्डिंग, या तो हम नंबरिंग ऐसे करें ब्लू कलर के अकॉर्डिंग। तो ब्लू कलर में सीक्वेंस क्या बैठ रहा है, सीक्वेंस बैठ रहा है 2,4। ऑरेंज कलर में सीक्वेंस क्या बैठ रहा है, ऑरेंज कलर में भी सीक्वेंस बैठ रहा है 2,4। तो 2,4 के बेसिस पे तो हम डिसीजन नहीं ले पाए, तो इसलिए हमने ग्रुप का नाम देखा। हमने कितने कार्बन एटम्स है ग्रुप में ये नहीं देखा, कितना अल्फाबेट है, कितवा अल्फाबेट है। तो ब्लू वाले में पहले आया मिथाइल का एम और फिर आया इथाइल का ई, और ऑरेंज वाले में आया इथाइल का ई पहले और मिथाइल का एम बाद में। तो इसलिए हमने ऑरेंज वाला सिलेक्ट किया। जय अनम्यूट करो, कमेंट करो, चमका क्या? यस सर, फिर सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कब देखते? कभी नहीं देखते, ब्रांचिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते ही नहीं। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते सिर्फ पेरेंट कार्बन चेन के लिए। एक बार पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट हो गया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भूल जाओ। फिर पोजीशन देखो, और पोजीशन से नहीं देख पाए तो अल्फाबेट देखो। यस। चमका अभी? यस सर। ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर लिख लेंगे। 2 इथाइल 4 मिथाइल, 2 पे इथाइल 4 पे मिथाइल, और फिर वो बचा हुआ नाम तो सिंपल है, पेंटेनोइक डायोएसिड। तो पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड लिख लेना यहाँ पे, ऐसा छोटा सा एसिड। और इसमें रीजन लिखे, अल्फाबेट देखते हैं नंबर्स से डिसीजन नहीं ले पाने पर। ऐसे ही कुछ अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किया था। किसने पूछा था अभी? हार्दिक ने पूछा था क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसको प्रेफरेंस देना? तो लेफ्ट से नंबरिंग देखो, राइट से नंबरिंग देखो, डिसीजन ले पाए बहुत बढ़िया, नई डिसीजन ले पाए तो डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो कौन सा अल्फाबेट पहले आता है? इन पहले आता, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया। लेकिन हर बार डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते क्या? नहीं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे है तो ही डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। किनका डाउट था ये हाथ उठाए एक बार, ये जब किसी ने पूछा था अभी आज की क्लास में। हेलो, हार्दिक का डाउट था है ना? हार्दिक अनम्यूट। Yes, sir. तो वो चीज को इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो? उसमें भी पहले नंबर देखा, नंबर से डिसीजन नहीं ले पाए तो अल्फाबेट देखा। इधर भी नंबर देखा, नंबर से डिसीजन नहीं ले पाए तो अल्फाबेट देखा। सही है हार्दिक? Yes, sir. बहुत बढ़िया। बोलिए श्रीते, डिफिकल्टी। सर सर ये ब्लू और ये आपने लिखा ना येलो में, हाँ, तो वो डिफरेंस क्या है सर? आपने बताया जो है ना, वो एक बार हाँ, बता दीजिए क्या? बता देना। हाँ येलो वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जैसे ये बोर्ड पे जो नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 5, अगर ऐसा नंबरिंग करे तो वो ऑरेंज वाला फॉर्मेट, और ब्लू वाले फॉर्मेट में हम इसको नंबर 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं और इसको 5 दे रहे हैं। तो अब ऑरेंज वाला देखो या येलो ब्लू वाला देखो, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड को तो 1/15 ईच मिल रहा है। बराबर है श्रीतेज? यस सर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अपन डिसीजन नहीं ले पाए। बराबर? यस सर। मतलब इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, बट इसमें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। करेक्ट? यस सर। तो लास्ट में अपन देखते ब्रांचिंग, फिर अब वो ब्रांचिंग भी सेम नंबर पे आ गई, हाँ 2 4 2 4, तो फिर इसलिए टाइप ऑफ ब्रांच देखा। यस सर समझ। और फिर एम और ई में ई पहले आता, तो जो पहले आता उसको सिलेक्ट किया, इसलिए ये करेक्ट नाम। समझा? यस सर समझ। लिख लो इसको, रीजन लिख लेना प्लीज। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी क्या है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाया जाएगा हर चीज के साथ में रीजन लिखते रहे। रीजन लिखते रहे हर चीज के साथ में। चले आगे, कोई डाउट इसमें? प्लीज आस्क। नो डाउट्स, वेरी गुड। अब इसी में वेरिएशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो।
आंसर्स? चलो आनंद बता दो, आप ही बता दो। 4 ethyl 2 methyl pent 2 in 1,5 dioic acid. और इथाइल 2 मिथाइल पेंट। Pent 2 in हाँ आगे। 1,5 dioic acid. 1,5 डायोइक एसिड, बराबर, करेक्ट आंसर। नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट की राइट? Left. क्यों लेफ्ट से नंबरिंग? Unsaturation. बहुत बढ़िया। अब क्योंकि अनसैचुरेशन ने डिसीजन ले लिया तो अपन ने ब्रांचिंग वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं देखा। करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो, थैंक यू। तो रीजन लिख लेंगे सब लोग। नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एलएचएस। नंबरिंग का सीक्वेंस गया ऐसा। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन नजदीक था, अनसैचुरेशन ने डिसाइड किया। अनसैचुरेशन इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और ब्रांचिंग क्या क्या दिख रही है अपने को? 2 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है, 4 नंबर पे इथाइल दिख रहा है। 4 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, पेंट 2 इन 1,5 डायोइक एसिड। आंसर लिख लो। चले आगे। आनंद भगत अनम्यूट, डाउट है क्या? सर ई एन लगेगा ना उधर, ई एन? हाँ ई एन ही लगेगा, वेरी गुड, थैंक यू। ई एन ई, क्योंकि डायोइक का डी कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। वोवेल वोवेल रहा तो डिलीट करना। तो ई एन ई पूरा लिखेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है। वोवेल वोवेल के साथ में डिलीट करते हैं, वैसे डिलीट नहीं करते। लिख लो जल्दी से। चले आगे, डिलीट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हाँ अब अपन अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, सेम लॉजिक। ये जो है आर सी एच ओ, ये क्या है? अल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते तो अल्डिहाइड के लिए क्या लगाते? आल। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला है मीथेनॉल, मीथ एनॉल। दूसरा वाला क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल। ये है, एक मिनट, यहाँ पे इथेनॉल नहीं बनाया है। हाँ मेरे को याद आ गया, CH3CHO इज इथेनॉल, ठीक है। और ये वाला है प्रोपेनॉल, और ये वाला है ब्यूटेनॉल। और आगे के लिख लेना, पेंटेनॉल और हेक्सानॉल, ठीक है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है RCHO एंड जनरल रिप्रेजेंटेशन का नाम है अल्केनॉल। जनरल रिप्रेजेंटेशन इज अल्केनॉल, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज RCHO एंड जनरल नेम इज अल्केनॉल। इसको लिख लो जल्दी से। अब सर आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला? आखिरी वाला मतलब जो आखिरी वाला लिखा है वो, ये ब्यूटेनॉल लिखा है। ये वाला हेक्सानॉल पेंटेनॉल होएगा और ये वाला हेक्सानॉल होगा। हाँ वो, यस सर, हाँ वो आखिरी वाला ही पूछना था, हेक्सानॉल वाला। हेक्सानॉल 6 कार्बन एटम, देखो 5 + 1 6, 6 मतलब हेक्सानॉल, ठीक है। ये भी लिख देते हैं। तो इतना लिख लो जल्दी से। और फिर याद क्या रखना है काम की चीज, ये RCHO मतलब अल्केनॉल। आल इज द सफिक्स, आल इज द सफिक्स फॉर अल्डिहाइड्स। चले आगे, डिलीट करें इसको। चलो डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम सोचो, ट्राई करो, इजी क्वेश्चन, जल्दी हो जाएगा। बोलिए श्रीतेज। ब्यूटानॉल, ब्यूटानॉल। गलत हो गया है, कार्बन 1 2 एटम ठीक 3 से 5 पे पेंटानॉल। पेंटानॉल, ठीक है। लिख लो पेंटानॉल, पेंटानॉल इज द आंसर। म्यूट, सॉरी म्यूट, ठीक है। पेंटानॉल हो गया, इजी था ये तो। वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन करके थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। अब ट्राई करो।
और एक ले लो, ये ऐसा वाला जो पहले किया था। आंसर्स waiting for students to give answers. ठीक है जय। Yes, sir. 5-methyl hex 3 in 1-al. ठीक है, ये पेरेंट कार्बन की नंबरिंग कहाँ से, फंक्शनल ग्रुप से 1, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे डबल बॉन्ड, 4 पे कुछ नहीं, 5 नंबर पे छोटा सा ब्रांचिंग, जिस ब्रांचिंग का नाम है मिथाइल। तो आंसर लिखेंगे 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 आल। 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 आल इज द आंसर। लिख लो आंसर सब लोग। 5 नंबर पे मिथाइल हेक्स 3 इन 1 आल। ठीक है, चले आगे, आगे बढ़े। I'll delete this. नेक्स्ट, हाँ ये कंपाउंड है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ और फिर आयुपैक नेम बनाओ। तो ठीक है, प्रैक्टिस है, इजी है। बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा रहेगा इसका, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। लिख लो ब्यूटेनॉल। बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन मतलब कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बॉन्ड लाइन नोटेशन कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ब्यूटेनॉल। जय। सर ये जो स्ट्रक्चर बने हुआ है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है क्या? हाँ ये स्केलेटल है, ठीक है, ये स्केलेटल। फिर ये कंडेंस्ड, ये बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन में बॉन्ड लाइन बनाते, स्केलेटल में सिर्फ कार्बन एटम शो करते हैं, कंडेंस में CH3 CH2 CH2 ऐसा लिखते हैं, और एक रहता है एक्सपांडेड, तो एक्सपांडेड में एक्सपांड करके लिखते हैं। सारे हाइड्रोजन बताते, इसको बोलते हैं एक्सपांडेड, है ना। एक्सपांडेड और कंडेंस्ड एक दूसरे के रिलेशन में सोच सकते हैं। तो एक्सपांडेड, कंडेंस्ड, स्केलेटल, बॉन्ड लाइन, ऐसे 4 रहते हैं। ठीक है जय। यस सर। ओके सर, लिख लो ये भी, स्केलेटल, कंडेंस, एक्सपांडेड और बॉन्ड लाइन नोटेशन। चले आगे, आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट, इसको ट्राई करो, प्लीज ट्राई जल्दी से।
चलो डिस्कस करते हैं। श्रीतेज, सर 1,3 डाइब्यूटेनॉल ऑक्टेनिक एसिड। गलत हो रहा है। पेरेंट कार्बन चेन ठीक से सिलेक्ट नहीं किया आपने, सर ये लंबी है ना कार्बन पेरेंट कार्बन चेन। गलत हो गया। ये है पेरेंट कार्बन चेन। एक बार फिर से ट्राई करो श्रीतेज, म्यूट करके ट्राई करो, फिर आंसर आने के बाद हाथ उठाओ। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट करें। तन्मय आंसर। 4-ब्यूटाइल पेंट 1,5 डाइअल। ठीक है, करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी मतलब अच्छी गलती हो गई। नंबरिंग आपको नीचे से स्टार्ट करनी पड़ेगी, वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है। देखो फंक्शनल ग्रुप तो दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रांचिंग से पूछा तो ब्रांचिंग ने बोला नीचे से करो, मेरे को छोटा नंबर मिलेगा। तो 2-ब्यूटाइल पेंटेन डायल, पेंटेन पूरा और 1,5 डायल। तो पेंटेन 1,5 डायल करेक्ट था, ब्यूटाइल भी करेक्ट था, लेकिन ब्यूटाइल का पोजीशन आपका गलत था। तन्मयी अनम्यूट करो, कमेंट करो, समझा क्या है? यस सर। ओके, तो नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 पे है ब्रांचिंग, और उस ब्रांचिंग का नाम है ब्यूटाइल, 4 कार्बन आइटम्स का ब्यूटाइल। श्रीतेज समझा क्या? पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से सिलेक्ट हुआ अभी? यस सर, समझ गए थे। ओके, आंसर लिख लेंगे सब लोग। 2-ब्यूटाइल पेंटेन 1,5 डायल। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चले आगे। अब इसमें करते हैं वेरिएशन। डिलीट करें इसको, डिलीट करते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन अब ट्राई करो। आंसर्स सेम जनता आंसर दे रही है यार। चलो हार्दिक, Sir, 4-butyl pent 2 in 1,5 dial. करेक्ट आंसर। नंबरिंग आप राइट साइड से कर, नंबरिंग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तन्मय, जो आपने नंबरिंग की थी पहले, वो अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अनसैचुरेशन ज़्यादा डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा। तो इसका नाम अपन लिखेंगे 4-ब्यूटाइल, 4-ब्यूटाइल, और फिर नीचे लिखेंगे पेंट। 2 पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे डबल बॉन्ड के बाद में 1,5 पे डायल है। तो 2 इन पूरा, ENE पूरा इन, और 1,5 डायल। 4-ब्यूटाइल पेंट 2 इन 1,5 डायल, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। बाकी सब सेम है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। तो ये वेरिएशन के बाद लिख लो इसको। आगे बढ़े, डिलीट करें इसको। अब और एक वेरिएशन, अगर इधर से डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा, ट्राई करो। आंसर्स, सृष्टि चोपड़े अनम्यूट, आंसर। 2-butyl pent 2 in 1,5 dial. 2-ब्यूटाइल 2 इन,
नंबरिंग कहाँ से, नीचे से कि राइट साइड से? नीचे से। क्यों, रीजन? अनसैचुरेशन। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो अब रीजन है अनसैचुरेशन। अब हमने ये नहीं देखा कि वहां से ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है, ब्रांचिंग नजदीक आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन अनसैचुरेशन ने हमें डिसीजन लेने को बताया कि नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करना। तो नाम इसका लिखेंगे 2 ब्यूटाइल 3 4 5। 2 ब्यूटाइल के बाद में पेंट आएगा, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1,5 डायल। ठीक है, 1,5 डायल। एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, प्लीज पूछ लो। 2 ब्यूटाइल पेंट 2 इन 1,5 डायल हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, डिलीट करें इसको, लिख लो। चलो डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड हो गया। फंक्शनल ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कार्बन जॉइंट टू द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड इन कार्बन चेन। हाँ, इसका नाम ट्राई कर लो, अच्छा पॉइंट है, इसका नाम एक बार ट्राई कर लो। अगर ये समझ में आ गया तो फिर इजी हो जाएगा, फिर वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें। श्रीतेज, Yes, sir. Sir, 2 ethyl paint 1 all. 2 इथाइल पेंट 1 ऑल। अब सही है, करेक्ट हो गया। नीचे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर जाके राइट लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादा कार्बन एटम, बराबर। Yes, sir. करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर लिखा आपने, इसका नाम मैं लिख देता हूँ। 2 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 है। 5. तो 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, करेक्ट आंसर। म्यूट कर लो। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लेंगे सब लोग जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। 2 इथाइल पेंटेनॉल, डिलीट। अब अगर इधर डबल बॉन्ड होता, इधर ऐसा डबल बॉन्ड होता तो क्या करते, ट्राई करो। आनंद भगत, 3 propyl but 3 in 1 all. वाह बहुत बढ़िया। 3 नंबर पे प्रोपाइल, ब्यूट, ब्यूट में भी 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, नहीं ये गलत हो गया फिर, 2 प्रोपाइल होता, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल। आनंद सही है, अनम्यूट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिख लो। 2 प्रोपाइल, बहुत गंदा हो गया, होल्ड करो। टू प्रोपाइल ब्यूट 3 इन 1 ऑल इज द आंसर। लिख लेंगे इसको। ठीक है, चले आगे, हो गया ये। अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, बताया था। अल्डिहाइड के लिए आल, अल्कोहल के लिए ऑल। ठीक है, कार्बन एटम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। इसमें पेरेंट कार्बन चेन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका नाम ट्राई कर लो, प्लीज ट्राई।
बताइए जय। 3-ethyl hexanoic acid. 3 इथाइल हेक्सानोइक एसिड, करेक्ट आंसर लिख लो। 3 इथाइल हेक्सानोइक एसिड, 3 नंबर पे ब्रांचिंग। फिर वही चीज, इधर से डबल बॉन्ड होता तो फिर ब्रांच वैसे ही लेके जाते हैं अपन पेरेंट कार्बन चेन, है ना। चलो डिस्कस करें, आगे बढ़े। ठीक है, अल्कोहल्स, अब ये तो पढ़ा दिया है राइट। ये क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। और सफिक्स क्या होता है अल्कोहल्स का, ऑल, ओएल, सफिक्स इज ऑल, राइट। तो फिर ये क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सही है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बताओ। ये जो दो कंपाउंड है इसका नाम बताए, दोनों का आंसर साथ में बताना है आपको। हार्दिक। प्रोपेनॉल इथेनॉल। प्रोपेनॉल, इथेनॉल, बराबर। पेरेंट कार्बन चेन ध्यान से देखे, इसमें कुछ लोगों को लगता है कि ये भी कार्बन एटम है क्या, ये कार्बन एटम नहीं है। ऊपर वाले का नाम प्रोपेनॉल और नीचे वाले का नाम इथेनॉल, क्योंकि नीचे 2 कार्बन एटम है और ऊपर 3 कार्बन एटम। वो जो लाल कलर का ठिपका मारा है वो कार्बन एटम नहीं है, वहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है, वहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। फिर ये 2 क्वेश्चन से ट्राई कर लो। ये 2 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए। फर्स्ट क्वेश्चन, आनंद भगत, अनम्यूट। Pen to all. पेंटेन टू ऑल। Pentane to all. पेंटेन टू ऑल। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है, राइट। 1 2, पेंटेन टू ऑल। नीचे वाले कंपाउंड में क्या करेंगे, नीचे वाले कंपाउंड में नंबरिंग राइट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वहां से नजदीक आ रहा है। सो नीचे वाले कंपाउंड विल बी 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है, ठीक है। पेंटेन 1 ऑल एंड पेंटेन 2 ऑल। So pentane 1 और pentane 2 all are the answers. ओके, आगे बढ़े। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन से ट्राई करो, जल्दी हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के कंपैरिजन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है।
सर हाँ बोलिए। सर वो प्रीवियस पेज एक बार निकालेंगे। हाँ ये सॉल्व करना है ना। हाँ हाँ ये अच्छा, वो मुझे गलती से हाँ इस पे आ गया था मैं, सॉरी सॉरी, सॉरी सर, ये सॉल्व ओके करना है, ठीक है। ओके सर। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आनंद भगत। 6 methyl heptane 2 or नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग राइट हैंड साइड से। क्यों? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर ब्रांचिंग, ठीक है। इसे नंबरिंग करेंगे यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप है 2 नंबर पे, 3 4 5 6 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, राइट? यस सर। ठीक है, ओके, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन में देखो फंक्शनल ग्रुप जो है दो, इधर से भी चौथे नंबर पे, इधर से भी चौथे नंबर पे, तो फंक्शनल ग्रुप ने डिसीजन नहीं दिया, तो हमने डिसीजन किससे मांगा? ब्रांचिंग से डिसीजन मांगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल, यहाँ लिख लेना। Because the functional group is equidistant from both the ends, numbering is done with respect to branching. नंबरिंग जो है वो ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में किया गया है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट है। बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड्स, नंबरिंग इज डन विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांचिंग। नंबरिंग ब्रांचिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नंबर पे है। ठीक है, समझ में आ गए सबको? एनी डाउट्स? किसी को पूछना है? ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है। आज हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अल्कोहल फिर से रिवाइज करेंगे जितना भी किया अपन ने, एंड अल्कोहल और उसके आगे के फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री की असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी, प्लीज उसको ईमेल पे से देख के सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर संडे। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं।